नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर खान और आप देख रहे हो मनोहरा क्लासेस। जी बिल्कुल, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी वर्सेस आरबीएसई और साथ में गाइड है जो राजस्थान के अंदर प्रचलित गाइडें हैं विथ फोटो के साथ में, उनकी भी चर्चा करेंगे कि ये कितना मिस गाइड करती है। ठीक है, देखो चैनल पे लगातार बने रहो। आप आज पूरी चर्चा करने वाले हैं इस पे। ठीक है, आपके ये अभी जो चल रही है आरबीएससी, पहले अभी सेशन खत्म हो चुका है इसका। इसमें पिछले साल में बता दूं आपको कि ये जस्ट पीछे वाले सेशन के अंदर आरबीएससी की बुक थी 9th और 12th के अंदर, वो आज एनसीईआरटी लागू हो चुकी है। आज दिन क्या चर्चा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एनसीईआरटी वर्सेस आरबीएसई। अभी क्या हो रहा है, राजस्थान के जो एग्जाम हुए हैं, प्रचलित रीट का एग्जाम हुआ, उसमें आरबीएससी का सिलेबस था 2019 दिया होता सिलेबस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए और लोट में आए। इतने मतलब क्वेश्चन आए कि जिसने ऊपर का अध्ययन कर लिया था उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आए जीके के अंदर, उसने बहुत लीड की। अभी क्या हो रहा है, राजस्थान के अंदर एनसीईआरटी लागू हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही। आप आज एक क्लास 1 से लेके क्लास 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें चल रही है। अब हमें क्या करना है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य कंपटीशन एग्जाम राजस्थान के, उनमें किसकी तैयारी करनी है, किससे तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, गाइड पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, आरबीएस की किताब पढ़नी है, उसकी चर्चा करेंगे। देखो, एनसीईआरटी से कितना सिलेबस कंप्लीट होगा, इसमें आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें एनसीईआरटी कितना कवर कर रही है। देखो दोस्तों, एनसीईआरटी है ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, पूरे भारत में चलती है, प्रचलित किताब है। तो इसमें कुछ संशोधन होके न्यू किताबें आ चुकी हैं। इसमें हमारे राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें कितनी इसकी भूमिका है। देखो, आरबीएससी के अंदर है जो राजस्थान का जीके दिया हुआ है वो ज्यादा दिया हुआ है। तो मैं यही आपको बोलूंगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है। नए बंदे हैं वो एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो, 6 से 12 तक। 6 से 10 पहले पढ़ना, उसके बाद टाइम मिले तो आगे पढ़ना। स्टार्ट कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी से ही करो। ठीक है, इसमें फुल दे रखा है, पूरी डिटेल के अंदर दे रखा है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके सिलेबस में राजस्थान का जीके ज्यादा है तो मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, आरबीएससी की जो किताब है 9th और 10th की राजस्थान जीके की, वो उसका आप अध्ययन कर लो। उसमें फैक्ट दे रखे हैं, खूब फैक्ट दे रखे हैं राजस्थान जीके के, इसमें आपको फायदा जरूर होगा। एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, साथ में 9वीं और 10वीं क्लास की जो राजस्थान अध्ययन के नाम से चलती है वो किताबें आपको पढ़नी है। उसके बाद रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में कौन सी पढ़ें। आने वाले एग्जाम के अंदर जो रीड की घोषणा हो रखी है मई जून में, बता रहे हैं 2-4 महीने आगे भी हो सकती है। आने वाले टाइम में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भी इसी सत्र में करवाने की कोशिश है उनकी। तो इनमें क्या है, इनमें भी अब एनसीईआरटी ही लागू होगी, 6 से 12 तक एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यही बोलूंगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ये तीनों ही एग्जामों के अंदर। फिर आपको क्या करना है, आपको आरबीएससी किताब से राजस्थान जीके की जो किताब चल रही है उसमें खूब तथ्य दे रखे हैं, खूब फैक्ट दे रखे हैं, उससे राजस्थान जीके वहां से तैयार करना है। फुल डिटेल में दे रखा है, बहुत अच्छी किताबें हैं, ऐसी बात नहीं है, फुल डिटेल में दिया हुआ है ऑल इन वर्ल्ड की, तो यहां से पढ़ना आपको। ठीक है, इन एग्जामों के अंदर ये भी पढ़नी है, राजस्थान अध्ययन की किताबें आरबीएससी की पढ़नी है। ठीक है, फैक्ट तथ्य में एनसीईआरटी वर्सेस आरबीएससी, बिल्कुल फैक्ट तथ्य सबसे ज्यादा किसमें है, इन किताबों में तथ्य किसमें ज्यादा है। आज हमारे जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, फैक्ट जिस किताब में ज्यादा वो उनको ज्यादा पसंद करते हैं। गाइड में फैक्ट इफेक्ट दिए होते हैं और उनको वो अच्छी लगती है। अगर जिसने पहले गाइड पढ़ ली वो फिर ये नहीं पढ़ पाता है, आरबीएससी किताब है एनसीईआरटी पढ़ता है, उसे बोरिंग लगता है, यार फैक्ट आ ही नहीं रहे। तो इनमें किताबों में फैक्ट कौन से में ज्यादा, एनसीईआरटी में है आरबीएससी में। तो मैं बता दो, आरबीएससी के अंदर फैक्ट
तथ्य ज्यादा दिए हुए हैं और इसमें डिटेल में ज्यादा दिया हुआ है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। मैं कह रहा हूं ये पढ़िए, आपके जो राजस्थान का जीके से संबंधित है वो पढ़िए, दोनों पढ़िए, टाइम मिले तो। बहुत अच्छा डिटेल में दे रखा आरबीसी की किताबों में, फैक्ट दे रखे हैं ज्यादा, इसमें डिटेल में दे रखा है इसमें। फिर बात करते हैं क्या 1 से 12वीं सभी में एनसीईआरटी लागू है? जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर 1 से 12वीं तक एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, बिल्कुल। अब आने वाले एग्जामों में अगर जो भी आएगा एनसीईआरटी किताब पढ़नी पड़ेगी हमें, उसी से क्वेश्चन है वो पुटअप होंगे। गाइड, अब है बात गाइड वर्सेस एनसीईआरटी या आरबीसी। अब क्या करें, गाइड मिसगाइड, इस पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये है मनोविज्ञान की 12वीं क्लास। ये किताब भी बहुत अच्छी है, अगर टाइम हो तो 11वीं और 12वीं की शिक्षा मनोविज्ञान है, टाइम हो तो वो जरूर पढ़े, डिटेल में दे रखा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये है राजस्थान के जो सामाजिक विज्ञान के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है उसकी है हमारा अतीत, कक्षा 6 में चलने वाली है हमारा अतीत फर्स्ट, कक्षा 7 में चलती है हमारा अतीत सेकंड, कक्षा 8 में चलने वाली है हमारा अतीत थर्ड, 9वीं क्लास के अंदर चल रही है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, भारत और समकालीन विश्व सेकंड 10 के अंदर, और 11 के अंदर है विश्व इतिहास के कुछ विषय। कक्षा 12 में ये 3 किताबें चल रही है, भारतीय इतिहास फर्स्ट, भारतीय इतिहास के कुछ विषय सेकंड, और भारतीय इतिहास के कुछ विषय थर्ड। ये कक्षा 12 के अंदर चल रही है। अभी आपको अगर ये एनसीईआरटी की बुक देखनी है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारा अतीत फर्स्ट, हमारा अतीत सेकंड और हमारा अतीत थर्ड, ये है कक्षा 6, 7 और 8। बाकी 9 और 10, 11 और 12 की ये किताबें अभी चल रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एनसीईआरटी की बुक है। नेक्स्ट ये है, अगर ज्योग्राफी जिसको तैयार करनी है डिटेल में, अभी टाइम है उनके पास में, या फिर थोड़ा सा मेहनत करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक एक टॉपिक वाइज सेलेक्ट करके पढ़ते हो, तो इसमें आप आ सकते हो। हमारा पृथ्वी और हमारा आवास कक्षा 6, हमारा पर्यावरण कक्षा 7, सामाजिक विज्ञान के संसाधन एवं विकास कक्षा 8, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत, ये समकालीन भारत 2 कक्षा 10, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11, भारत के भौतिक पर्यावरण कक्षा 11, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और ये कक्षा 12 की है, और ये भी कक्षा 12 की है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। ये है ज्योग्राफी जिसको डिटेल में देखना, ये किताबें ज्योग्राफी की अभी एनसीईआरटी की चल रही है। हम बात करेंगे अब गाइड वर्सेस एनसीईआरटी की बुकें। सबसे बड़ी बात यही है, देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर लक्ष्य, राय, फर्स्ट रैंक, दक्ष, शिकवाल, ये पेनोरमा और लुसेंट, यही चल रही है। 95% इन्हीं में से बच्चे पढ़ रहे हैं, हर घर में पढ़ी होगी राजस्थान लक्ष्य की किताब। ये पॉपुलर गाइडें हैं, गाइडों के अंदर बहुत फैक्ट दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही बनाए हुए, इनमें बहुत मेहनत की हुई है, इनकी बहुत फैक्ट देख रखे हैं। लेकिन हमें क्या है, हमारा स्तर देखना है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा स्तर का लेवल का हमारा पेपर है, उसके अकॉर्डिंग एक गाइड रखो। जरूरी अगर हो तो एक गाइड रखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कभी कोई टॉपिक छूटा हुआ है वो वहां पे नहीं है तो इससे देख ले। एक गाइड कोई सी भी हो, गाइड आप मिसगाइड कर सकते हो अगर केवल इस पे टिके रहे तो। जो अभी रीड के अंदर हुआ है, गाइड से मिसगाइड हो गए। दूसरी बात, ये जो किताबें हैं इनको आप डिटेल से पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, इनसे क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी लाइन से। कोई जरूरी नहीं है कि ये आने वाला था, ये नहीं आया यार, ये इसने दे दिया, यही होता है। आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ो, एक बार नहीं पढ़ो, कम से कम 2, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक पढ़ो। अगर आपको टाइम कम है तो आप इसको कम से कम 2, 3 बार तो पढ़ो,
फिर उसके दूसरी बार तीसरी बार अंडरलाइन कर लो या फिर इसके नोट्स बनाओ टाइम है तो। फिर उनको केवल एग्जाम नजदीक है तो केवल उन्हीं लाइनों को जो अंडरलाइन की हुई है उन्हीं को पढ़ना है इसमें। और ये जो गाइडें दे रखी है, इन गाइडों में खूब मैटर दे रखा है। ऐसी बात नहीं है कि मैटर कम है, बहुत मैटर दे रखा है, फैक्ट से भरी पड़ी है। लेकिन केवल ये नहीं होता, इनमें से एक एक में 3-3 महीने लगते हैं एक बार पढ़ने में, 2 से 3 महीने लग जाते हैं एक बार रिविजन करने में। एग्जाम में टाइम इतना होता नहीं है। फैक्ट, आपको अगर जीके तैयार करना है तो आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। इसका बार बार रिविजन नहीं होता है, मात खा जाते हैं। इसमें आप पढ़ो, अंडरलाइन कर लो, मोस्ट उनके नोट्स बना लो, फिर उनका रिविजन करो, तो ये आपको लीड दिलवाएगा एग्जाम में क्वेश्चनों के अंदर। तो एक मेरा यही कहना है, इनमें से एक ही लो, कोई सी भी गाइड ले लो, एक ले लो, और उसके बाद आपको केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। और आरबीएससी के अंदर राजस्थान जीके जो दे रखा है, तो राजस्थान जीके की जो आपको पढ़नी है, तो आपको ये आरबीएससी की किताबों में से ही आपको पढ़नी है। राजस्थान अध्ययन नाम से चल रही है, 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर ये आपको मिल जाएगा। खूब तथ्य दे रखे हैं, खूब फैक्ट दे रखे हैं। तो मेरा यही कहना है, कोई सा भी एग्जाम देख लो आप उठा के, जिसने ये डिटेल में पढ़ ली उसने लीड कर ली है औरों से 15% आगे, 1-2% नहीं, 10 से 15% आगे है ये इनसे, ये मान के चलो। जिसके ये क्लियर हो चुका है उसको ज्यादा फैक्ट पढ़ने हैं, तो ये आप इसमें आ सकते हो। ये गाइड ले लो, उसको बार बार पढ़ो, ये गाइड लो, उसको बार बार पढ़ो। इसमें आपको बार बार आप रिविजन नहीं कर पाओगे पूरी का, तो या तो नोट्स बनाओ टाइम है तो, या फिर इसको क्या करो, अंडरलाइन करो, उन्हीं लाइनों को वापस जो फैक्ट दे रखे हैं उनको पढ़ो। ये क्या होता है, अभी लाइन टू लाइन पढ़ना है इसको। केवल ये नहीं है कि आपके पास एक पहली बार के अंदर आपने जो अंडरलाइन लगा ली, कई बार ऐसा होता है एक बार में 2 बार में कई चीजें छूट जाती है, तो तीसरी बार में चौथी बार में आपको मजबूती तौर पे याद हो जाती है। फिर अगर एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मतलब याद आ जाए आपको, ये नहीं कि वहां पे भूल जाओ ऑप्शन के अंदर। तो ये बेटर रहेगी इससे। अगर आपको, मेरी यही राय है, अगर आपको तैयारी कर रहे हो राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्जाम की, तो मैं पहले इसको बोलूंगा, राजस्थान जी की तैयार करना है तो आरबीएससी किताब से तैयार करो। एक गाइड ले लो, कोई सी भी ले लो, सब गाइडें अच्छी है, सब में दे रखा है, फुल मैटर दे रखा है। आपकी जो इच्छा हो एक गाइड ले लो, उसको बार बार पढ़ो। अगर गाइड से पढ़ रहे हो तो बार बार पढ़ो, टाइम है तो। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद इस पे आओ। तो आपको अगर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगा हो तो दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।